नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। मौनी अमावस्या पर किस तरीके के उपाय, किस तरीके के टोटके जो हैं वो आप कर सकते हैं, और साथ के साथ किस तरीके के योग बन रहे हैं। आपने पिछली वीडियो में बता दिया था कि आपने कब मनानी है, तिथि कहाँ से शुरू हो रही है, कितने बजे शुरू हो रही है, कुछ अच्छे विलक्षण से सिचुएशंस बन रही हैं तो आपको क्या करना चाहिए। लेकिन कुछ खास उपाय, कुछ खास टोटके अगर आप करते हैं तो आपको पूरा साल इसका लाभ मिलता है। अब सबसे पहले ये समझिए कि योग कौन से हैं, कौन से नक्षत्र योग जो आपस में मिल रहे हैं, जिससे मौनी अमावस्या इस बार की कुछ खास होने वाली है। एक तो शनिवार को पढ़ने से शनिश्चरी अमावस्या बन गई। दूसरा, शनि मूल त्रिकोण राशि में है, यानी धन भाव के अंदर शनि का बैठना बहुत अच्छा माना जाता है। और वैसे भी इस राशि में शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, और ये 2.5 साल बाद आए हैं इस राशि में। दूसरा, अगर हम इस राशि में 2.5 साल बाद यहाँ से मकर से यहाँ पे आए, क्योंकि हर 2.5 साल में राशि परिवर्तन होता है, लेकिन अगर जब हम मूल त्रिकोण की बात करते हैं तो वहाँ 30 साल बाद आए हैं ये शनिदेव। मूल त्रिकोण राशि में 30 साल बाद बैठे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा योग है, विलक्षण योग है। लेकिन वहीं जो नक्षत्र बन रहे हैं वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, ये 2 नक्षत्रों का संगम योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग भी है, हर्षण योग कहते हैं इसे, हर्ष योग भी कहते हैं। ये योग भी इस दिन बन रहा है। तो यानी सिर्फ और सिर्फ अमावस्या तिथि नहीं बन रही है, मौनी अमावस्या, यानी बिल्कुल शांत हो जाइए थोड़े समय के लिए, शांत होकर के उपाय कीजिएगा, या फिर मौन रह करके अपनी पूरी इंद्रियों को क्लीन एंड क्लियर कीजिएगा। यानी कई बार क्या होता है ना, क्लटर जम जाता है दिलों में, भेदभाव का, यहाँ पर दिमाग में बैठ जाते हैं, स्टक हो जाते हैं कहीं कि ये चीज़ गलत है तो गलत है, हम उसे हटाना ही नहीं चाहते, अपने दिलो दिमाग से निकाले, क्योंकि हम उसका दूसरा पहलू देखना ही नहीं चाहते हैं। तो ये अगर क्लटर यहाँ भी जम गया है या क्लटर यहाँ भी जम गया है तो हटा दीजिएगा, मौन रहिए, ज़रा क्लीनिंग कीजिए ना अपने पूरे अंजर पंजर पार्ट्स की, कहते हैं हम लोग कि क्लीनिंग, यानी अंतर आत्मा की शुद्धि की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बाहरी शुद्धि हमें मिल जाती है, नहा लेंगे हम लोग, लेकिन अंदर से क्लीन कैसे होंगे? ये भेदभाव, ये माइंड के अंदर से ये मैल कैसे निकलेगा? ये मौन रहिए, थोड़ा सा शांत मन हो करके कुछ विचार कीजिए, क्या गलत ही है हर चीज़ या सही है हर चीज़? क्या हमने इस गलत चीज़ को सही करना है या नहीं करना? तो जब हम इन चीज़ों का विचार स्वयं करते हैं तो हमारे आंसर्स हमें ज़रूर मिल जाते हैं। योग बहुत अच्छे हैं, संयोग अच्छे हैं, लेकिन लाभ आपने अब खुद उठाना है। कैसे उठाना है, क्या क्या उपाय करने हैं? कुछ खास उपाय होते हैं जिसे हम कहते हैं कि ज़रूर करने चाहिए। कुछ खास अड़चनें होती हैं हमारी ज़िंदगी की जो हमारा कभी भी पीछा छोड़ती ही नहीं है। कई बार हम हज़ारों उपाय कर लेते हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि कोई जो हमें फल जो है, जो लाभ है, वो नहीं हो पा रहा। खास करके जब हम बात करते हैं कि अमावस्या तिथि की, तो पितृ की बात करते हैं, पितरों की बात करते हैं, यानी पितरों के जो हमें दोष होते हैं, वैसे दोष पितर देते नहीं हैं, हमसे ही कहीं भूल चूक हुई होती है जिसका हर्जाना हम भुगतते हैं। कर्मों का कुछ ना कुछ ऐसा लेखा जोखा हम अपने जीवन में कर देते हैं, जहाँ जब हम करते हैं तब हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन उसके बाद जब हमें भुगतते हैं फिर हमें उसका रियलाइजेशन होने लगता है। तो कोशिश कीजिएगा, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ध्यान रखिएगा, कुछ भी चीज़ें करने से पहले, किसी को भी आहत करने से पहले, कोई भी कर्म आपने खराब करने से पहले 10 बार एक बार सोच लीजिएगा, अपने जीवन के बारे में सोच करके तभी आप आगे स्टेप फॉरवर्ड कीजिएगा। पितृदोष कहते हैं कि हम उस दोष के चलते हमारा निवारण जो है वो कहीं नहीं निकल पाता है। हम पितृपक्ष में श्राद्ध पक्ष कर देते हैं, श्राद्ध करते हैं हम लोग, लेकिन उसके बाद दिलों के अंदर एक कहीं ना कहीं मैल है, कुंठा है, जो हमें नहीं जीने देती, हमारा राह को आसान नहीं होने देती। तो आपने इस समय, इस अमावस्या पर सूर्य को जल भी अर्पित करना है, और ये जल आपने अपने पूर्वजों, अपने पितरों के नाम से कर देना है कि हे सूर्य देवता, हम अपने पितरों के नाम से आपको जल अर्पित कर रहे हैं,
और क्षमा याचना कर रहे हैं। अगर हमसे किसी भी तरीके की भूल चूक हुई है तो हमें क्षमा करें। तो इस अमावस्या की सुबह आपने ये जल अर्पित करना है सूर्य को, और संध्या के समय जल के अंदर कुछ बूंदे गंगा जल की मिला करके चंद्रमा को भी अर्घ देना है, सेम रात्रि में, क्योंकि इस बार की जो अमावस्या है सुबह भी है रात्रि में भी है, 2 समय सेम डे की अमावस्या, पूर्ण अमावस्या जिसे हम कहते हैं, वो योग मिल रहा है। तो इसका लाभ आपको ज़रूर मिल सकता है। और मौन रहिएगा, दिन में कुछ समय एकांत ज़रूर बैठ करके अपनी क्लीनिंग, विचारों की क्लीनिंग ज़रूर कीजिएगा कि हमसे कहाँ गलती, कहाँ चूक हो रही है, ताकि फर्दर हमने ये मिस्टेक से ये गलतियाँ नहीं करनी है। ये आपने जल दे करके क्षमा याचना कर लीजिए। इससे आपके रुष्ट पित्र जो होते हैं वो मान जाते हैं, आपको कभी भी निराश नहीं करते हैं, कभी भी परेशान नहीं करते हैं, कभी भी आपकी ज़िंदगी में खलल पैदा नहीं करते हैं। तो जो अमावस्या ये आपने 21 तारीख को मनानी है, क्योंकि 21 तारीख को ही मनाई जाएगी अमावस्या, शनिवार का दिन होगा, और मौन रहना है कुछ समय। इसके अलावा अपने विचारों की भी शुद्धि करनी है, और साथ के साथ अपने कर्मों को अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है। अब दूसरा और उपाय होता है, कहते हैं हमारे काम बार बार अड़चने आती हैं, रुकते हैं, कोई काम हमारा स्मूथली नहीं होता है। 50 चक्कर काटे तो एक बार हमारा काम होता है, चाहे किसी भी तरीके का हो, और या फिर कोई भी ऐसा कार्य जिसे हम शुरुआत करते ही हैं तो वहीं रुकने की संभावनाएं बन जाती हैं। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन होती है तो आपने एक उपाय ज़रूर करना है। ये भी आपने 21 तारीख को ही करना है, क्योंकि 21 तारीख की ही है अमावस्या तिथि। मौनी अमावस्या है, लाभ ज़रूर उठाइएगा। योग और संयोग हम आपको बता चुके हैं। कहते हैं कि दीपक दान जो होता है ये हमारे जीवन में कल्याण करता ही है, और दीपक दान बहुत ही शुभ माना जाता है अमावस्या तिथि पर। आपने बहते हुए जल में 8 दीपक बहा देने हैं, और 8 दीपक जब आपने बहाने हैं, घी के दीपक होने चाहिए, दूर तक जलते हुए जाते हुए उन्हें देखना है। और जैसे ही वो कुछ क्षण आगे दूर जा चुके होंगे, वहाँ पीछे आपने 8 फूल यानी फ्लावर्स भी डाल देने हैं। पीले रंग के फूल डालिएगा, और ये फूल भी आपने बहते हुए देखने हैं। कुछ समय तक उसे निहारिएगा, और आपने दूर जाते जाते जैसे ही ये दीपक दान आप कर रहे हो, जैसे ही फ्लावर्स पीछे जा रहे हो, पहले आपके कष्ट जा रहे हैं, उसके बाद आपके जीवन में सुखों का आगमन हो रहा है। तो ये फ्लावर्स को आपने बहुत ही पॉजिटिव अंदाज में उसे निहारना है, देखना है। आपके कष्ट दूर हो जाएंगे, आपकी रुकावटें दूर हो जाएंगी, आपके जीवन में सुख आएंगे। तो आपने अमावस्या तिथि पर ये काम आपने ज़रूर कर देना। अगर आपके काम बार बार रुकते हैं, बार बार आप परेशान होते हैं। कुछ और कर्म कहते हैं हमें ज़रूर सुधारने चाहिए। अब ये और कर्म कैसे सुधारने हैं? जैसे हमसे कुछ कुछ गलतियाँ ये होती हैं कि हम बड़ों का दिल दुखा देते हैं, और फिर कोई अपना बड़ा आपसे दूर हो जाता है हमेशा के लिए, वो गिल्ट आपकी ज़िंदगी में हमेशा सताता रहता है। चलिए, अब जो चले गए हैं उन्हें आप कुछ नहीं कर सकते, क्षमा याचना कर सकते हैं, लेकिन जो घर के अंदर बुजुर्ग हैं और लोग हैं, बड़े लोग, उनका दिल क्यों दिखा रहे हैं? आप दूसरों का पश्चाताप कर रहे हैं जो नहीं है आपके पास, लेकिन जो हैं उन्हें तो आप तकलीफ दे रहे हैं, यानी कर्मों को और ज़्यादा खराब कर रहे हैं आप। तो आपके जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनके चरण छू करके क्षमा याचना कर लीजिए, अगर आपसे कहीं भी चूक हुई है। अब जाने का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं कि ये जाएंगे तो हम क्षमा मांगेंगे? आप ऐसी गलतियां क्यों करते हैं? जो नहीं है आपके साथ उनसे तो आप क्षमा मांग सकते हैं, लेकिन जो आपके पास में है उनसे तो आप क्षमा मांगिए, सामने एकदम से। तो आपने चरण छू करके उनसे क्षमा याचना कर लेनी है। अब आती है कि कुछ लोगों को बार बार धन की प्रॉब्लम आती है, काम की प्रॉब्लम आती है, काम नहीं मिलता, काम छूट जाता है, बार बार छूट जाता है काम।
तो ऐसे लोगों को क्या उपाय करना चाहिए? ऐसे लोगों को अपने 4 नींबू ले लेने हैं और चारों नींबू को अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार लेना है। हर नींबू को एक क्रॉस कट लगाना है, यानी प्लस का निशान करते हैं ना, जैसे प्लस का निशान काटना है, लेकिन उसे अलग पीसेस में नहीं करना है, जस्ट काटना है। और चारों नींबू को एक खुले मैदान में खड़े होकर के अपने चारों दिशाओं में फेंक देना है सूर्यास्त के बाद। अब रात को देर से नहीं, जैसे ही सूर्यास्त होगा उसके बाद ही आप फेंक दीजिएगा। आपकी ये एनर्जी जो है एकदम पॉजिटिव होने लग जाएगी और आपके किसी भी कार्य में रुकावटें नहीं आएंगी, आपको काम भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपकी जितनी भी दिक्कतें हैं उन सबके समाधान मौनी अमावस्या में, लेकिन मौन रह करके अपने ऊपर विचार ज़रूर करना है, दोबारा गलती ना हो इसके लिए विचार करना है और अपनी अंतरात्मा की शुद्धि, अपने दिमाग की शुद्धि, अपनी क्लीनिंग जो है ये ज़रूर करनी है। गलती आगे ना हो इसके लिए प्रण लेना है। जो गलतियां हुई हैं उसका सुधार करना है क्षमा से, लेकिन आगे नहीं करने का प्रण भी तो लेना पड़ेगा। तो ये प्रण भी आपने इसी दिन लेना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।